हाँ प्यारे मित्रों, जीवन में सत्संग बहुत बड़ा मायना रखता है। एक रामायण की चौपाई है, जलचर नभचर थलचर नाना, जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीर्ति गति भूति भलाही, जब जहाँ जो पाही सत्संग प्रभाव, ऐसा करके रामायण की चौपाई है। एक आधी इधर उधर हुआ है, पर कीमती जो बात है। गोस्वामी तुलसीदास बोले कि इस दुनिया में, इस जगत में कहीं का भी प्राणी हो, इधर पाचोरा साइड गए थे सत्संग को, कोकड़ी वगैरह जो है उधर, वहाँ में प्राणी शब्द का प्रयोग किया था। तो वहाँ एक साधु संत थे, वो क्या बोले न क्या नहीं समझ में नहीं आया। उनको प्राणी किस अंदाज में लगा। प्राणी शब्द प्राण को बोला गया। हमारे अंदर रहने वाला तत्व जो है उसको प्राण बोलते हैं। एक कबीर भी बोले, हे प्राणी हरि भजले। और हिराजी बाबा महाराज के बारे में मैं बोला था, ऐक प्राण्या तुला सांगतो उत्तम नरदेही भरल्या मायेचा बाजार जगामध्ये आपला कोणी नाही। वो भी प्राणी शब्द प्रयोग किए। तो प्राणी, हम भी प्राणी है, इसका अर्थ गलत नहीं माने कि हम वो जो 4 पैर वाले को प्राणी मानते और हम 2 पैर वाले प्राणी नहीं, मनुष्य है। हम भी एक दिन प्राणी थे, मंकी थे, बंदर थे, उसमें से डेवलप हुआ, कुछ प्रगति हुई, बंदर की तरह चलते थे, फिर पैर पर चलने लगे, एक्स्ट्रा माइंड हुआ, एक्स्ट्रा सभी सोच बढ़ी, सब कुछ, तो हम मनुष्य बोलाने लग गए। बाकी बंदर में से ही निकले हुए प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जो बात कर रहे, सत्संग पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपन चर्चा शुरू करें। जलचर बोले जल में रहने वाला जीव प्राणी, जलचर नभचर आकाश में रहने वाला, थलचर ये पृथ्वी पर रहने वाला, जड़ चेतन जीव जाना। वो जड़ हो कि चेतन हो, कोई भी हो, पर मति कीर्ति गति भूति भलाई 5 चीज यदि पाई है तो बोले सो जानव सत्संग प्रभाव। वेदहु लोकन आन उपाव, ऐसा और भी कुछ है वो चौपाई में, पर कीमती बात। मति यदि किसी ने सुमति पाई है, भली मति, जिसको लोग बोलते अरे तेरी मति मारे गई क्या, तो ऐसी मति किसी ने पाई है तो सो जानब सत्संग प्रभाव। उसके मूल में बोले सत्संग होगा। वैसे मति भी हमारे अंदर 2 प्रकार की रहती है। ये रामायण का ही प्रसंग है, रावण और विभीषण के बीच चर्चा। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण संत ग्रंथ हस कही, ऐसा है वो। हे भाई रावण, सुमति भी और कुमति भी सबके अंदर रहती है, पर
प्रयोग हम क्या करना चाहते हैं, सुमति का कि कुमति का? सुमति का करोगे तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति का प्रयोग करोगे तो वहाँ पर संपत्ति, सुख, शांति, सब तरह का दैवी गुण नांदेगा। कुमति का प्रयोग करोगे तो वहाँ विपत्ति का पार टूटेंगे। तो यहाँ रामायण की चौपाई दर्शा रही कि मति सुमति सत्संग से भली पाई किसी ने, ये तीनों जगह कहीं भी रहने वाले और जड़ चेतन। मति कीर्ति, और दूसरी बात अच्छी कीर्ति किसने पाई हो तो उसके मूल में भी सत्संग होगा। अच्छे की संग लगो तो कीर्ति बढ़ जाएगी, बुरे की संग लगो तो कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। बुरे की संग करो तो मत्ती बिगड़ जाएंगी, भले की संग करो तो मत्ती सुधर जाएगी। पर इसमें थर्मामीटर की तरह नापने वाला और रिजल्ट देने वाला कोई है तो सत्संग। मति कीर्ति गति, किसी ने भी सदगति यदि पाई हो, जैसे वाल्या कोड़ी है, रांजन भरता है, लोगों को मारता है, धन छीनता है, कुटुंब परिवार को पालता है, इतना अतताई जैसा जीवन हो गया था। पर वाल्या कोड़ी को नारद मुनि मिल जाते हैं, नारद का सत्संग हो जाता है, भली संग हो जाती, वाल्या कोड़ी की जगह वाल्मीकि ऋषि हो जाता है। नारद नाम देते हैं कि क्या तू अपराध कर जा और कुटुंब परिवार को पूछ, जो तू ये कर रहा है किसके लिए, इसका हिस्सेदार तू ही अकेला है कि परिवार? वाल्या बोले कि मेरा परिवार भी घर जाता है, पूछ के आता है। वो बोले तू पाप कर ताप कर कुछ भी घर में कमा के ला। पत्नी बोली, तब बोला सब अपने पर ही आना है, तो फिर सोच में पड़ गया। पहली बात नारद की झलक मिली थी संग की अच्छे। नारद नाम देते राम नाम जप तू उद्धार हो जाएगा। वाल्या कोड़ी का वो जो बोलते अपराध के कारण कहते कि मरा मरा जपा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद की अच्छी संग मिली तो वाल्मीकि ऋषि हो गया, संग की बलारी। तो सदगति मिली, अंगुलीमाल था, बुद्ध का संग मिला, अंगुलीमाल का बुद्ध का भिक्ष बन गया और अमर तत्व को पाकर वो भी अमर हो गया होगा। ऐसे दुनिया में बहुत दाखला है जो कि सत्संग से जीवन बदल गया। तो सदगति भी किसको मिली? बोले अच्छी संग से। अच्छी संग अच्छा मार्ग बताएगी, रास्ता बताएगी। हमें भी घड़ लो, तुम्हें भी घड़ाना, तुकाराम बाबा जैसे बोल लेंगे ना, तो उससे सदगति मिलेगी। जीते जी भी और शरीर छूट जाएगा तभी भी। मति कृति गति भूति, ये जो ऐश्वर्य, भूति यानी ऐश्वर्य, सुधन किसी मिला है, अच्छा धन, तो उसके मूल में भी सत्संग है। सत्संगी व्यक्ति होगा तो अनीति का धन नहीं कमाएगा। वो अनीति का कमाने भी जाएगा तो अंतरात्मा बोलेंगी ये गलत है, तो वो नहीं कमाएगा। अंतरात्मा बोलेगी ये सही है तो वो सही, तो वो चुन लेगा अंदर से। तो किसी को भी शुभ धन मिला है, अच्छा मिला है, तो उसके मूल में भी सत्संग है। मति कृति गति भूति भलाही, भलापन जिसके अंदर भी आया
वैसे भलापन जन्मजात उसके दैवी गुण के कारण भी रहते हैं, पर फिर भी अच्छी संग मिली तो बुरा भी व्यक्ति था तो उसका रिजल्ट यह आया, वो सुधर गया। इतनी सत्संग की बलिहारी है। सत्संग दर्शाता है सत्य का और इशारा। ये आप चर्चा सुन रहे, आपको एक अंतःकरण में जिज्ञासा जग रही और ये सत्य की चर्चा सुनते सुनते सत्य की याद आ जाएंगी, फिर आपका पूरा जीवन डाइवर्ट हो जाएगा सत्य की तरफ, फिर वो सच्चा सत्संग हो जाएगा। और सत्य ईश्वर हमारे अंदर है, आपकी आंखें बंद होने लगेगी और आप वो सत्य के संग हो जाओगे। वो असली सत्संग तक ये बाह्य सत्संग पहुंचा देगा। इसलिए बलहारी है सत्संग की। मेरे अंदर कुछ दिनों से ऐसा होता है, एक बार मोरारी बापू को भी मैं सुना था 2500 साल पहले। 2500 मतलब 2500 नहीं, 25 साल पहले मान लो। मैं अभी 8-10 साल से किसी को पढ़ता भी नहीं, किसी को सुनता भी नहीं, ये पक्का है। मुझे कोई व्हाट्सएप भी करते हो तो मैं भगा देता हूँ टर भर, कि सामने वाले को लगे नहीं ये देखा नहीं। मैं देखता नहीं तुम्हारा मटेरियल। मुझे मेरे सदगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मेरे को रियल अंदर से जीना है, कॉपी करना नहीं है। मैं जो हूं, जैसा हूं वही तुम्हारे सामने बोलूं। यहाँ वहाँ का मटेरियल कचरा भर के, वो पोता भर के तुम्हारे पर फेंकूं मैं, तो मेरे से बढ़कर नालायक आदमी कोई नहीं। मैं ओशो को पढ़ाता। ओशो एक जगह महावीर पर बोलते हुए बोले कि महावीर जैनों के तीर्थंकर, भगवान बोलते हैं ना जिसको, वो जो ईश्वर को जान लिया वो भगवान ही हो गया। मैं मोहर लगाता हूं उस पर। गलत बात नहीं है, आप समझ नहीं पाए, आपका अनुभव नहीं है तो और बात है। परमात्मा सत्य और कहीं आकाश पहाड़ में, पृथ्वी के नीचे किधर नहीं, वो सब दूर भी है। पहली बात तुम्हारे अंदर है। और मेरा परमात्मा पर्सनल एक नहीं है। जो 36 कोटि देवी देवता मानते उसमें का मेरा परमात्मा नहीं है, ये एक भी नहीं है। उन 36 कोटि देवी देवताओं में भी मेरा परमात्मा नहीं, मेरा नहीं, अपना सबका परमात्मा रहता है। वो अपना परमात्मा है। परमात्मा क्या, वो 2 कोटि का परमात्मा एक जगह स्पेशल रहता हो तो उसको मैं परमात्मा नहीं बोल सकता। परमात्मा उसको बोलता हूँ मैं जो चराचर में तुम में सुन रहा है वो भी तो वही है, ये बोल रहा है वो भी है। और जब ये शरीर से निकल जाता है तुमको जलाने को जाना पड़ता है। तुम मिट्टी हो। और शवल मेरे को हंसी भी इतनी आती, वो बात बोलते हुए भी। मैं जब पढ़ा था तब इतना हंसा तो मैं 3-4 दिन हंसा हूँ। अभी भी कभी कभी हंस लेता हूँ, याद आए तो आपके सामने शेयर करूँ मैं। उसको बोले कि महावीर बोले पहले तुम आनंदित हो जाओ, और जो आनंदित होगा वही दूसरों को आनंद देगा। तुम्हारे थैले झोले में जो होगा वही दोगे कि किसको क्या दोगे। तुम्हारे अंदर कचरा होंगे तो कचरा ही दोगे ना। महावीर तो ईश्वर को अनुभव किए थे ना। और बोले कि पहले तुम आनंदित हो जाओ, तब तुम दुनिया को आनंद दे सकते हो। तुम्हारे झोली में कुछ नहीं और तुम आनंद देने जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ओशो बोले कि दुनिया खुद की ज्योति जली नहीं, दूसरों की ज्योति जलाने चले, बोले काम उल्टा हो जाता है। गौर से सुनना, बोला आपको हंसी आ सकती है, जाड़ा मोटा सुनोगे तो नहीं।
देवी देवता की सब बात बोले तो परशुराम भाई के अंदर घर कर गई ये बात। वो सिमट गए कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं, ये सत्य है। मुझे गीता ला तो मैं हाथ में लेकर बोल सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये मंदिर है मेरे लिए। मैं जब आता हूँ मेरे रूम से तो तुम मंदिर में जाते हैं, मैं यहाँ व्यासपीठ पर आता हूँ, तुमको मंदिर में कितनी खुशी होती मुझे नहीं मालूम। मुझे यहाँ रियल खुशी होती है मंदिर में। मैं मंदिर में बैठा हूँ, मेरे लिए ये मंदिर है, जिंदा मंदिर है, मरा हुआ नहीं। मैं निमित्त मात्र हूँ, बोलने वाला और कोई है, मैं उसको भी सुनने आता हूँ। मैं मंदिर में आया हूँ, आप भी मंदिर में आए हो। महावीर बोले कि लोगों के अंदर ज्योति जली नहीं खुद की, और लोगों की ज्योति जलाने चले बोले पर उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसा? दूसरे की ज्योति थोड़ी बार जली हुई होती है उसको बुझा देते बोले ये, और बोलते हमने दूसरों की ज्योति जला दी, खुश होते बोले। खुद की तो जली नहीं, दूसरों को जलाने को चले, उसकी थोड़ी बार जली थी कहीं से, उसको बुझा देते, फिर इनको खुशी होती कि हमने ज्योति जला दी। ये भरम का पिटारा दुनिया में चल रहा है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं, प्रार्थना करुणा से हृदय भर के, आप मंदिर में जाओ। कोई मेरी आलोचना नहीं, मंदिर में भी परमात्मा है, मूर्ति में भी है, ये माइक में भी है, मैं टेज पर बैठा हूँ टेज पर भी है, ये जो सामान सब चटाई में भी है, वो किधर भी है वो, उसके अलावा कहीं जगह खाली नहीं है। और यदि खाली हो तो मुझे बता दो। वो परमात्मा तुम्हारा सूफी फकीर मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं रखे, कारण था। वो अल्लाह को, ईश्वर को, या कोठरी में बंद नहीं कर सकते तुम। वो इतना विराट है। कबीर बोले कोई कहे कृष्ण गोवर्धन धारी, यही का मोही अचंबा भारी, जाके नख पर अनंत ब्रह्मांड रोपे, एक कृष्ण गोवर्धन उठा लिया तो क्या यार हंसी आती मेरे को। पर कृष्ण भी परमात्मा हो गया है, मैं उसको परमात्मा नहीं है ये नहीं बोल रहा। पर कबीर वो अनुभव किया कि मैं अपना परमात्मा, जिसके इशारे पर ब्रह्मांड खड़े हुए हैं, वो इतना छोटा। हमें पृथ्वी पर देखे प्रभु श्री राम भी चले गए, प्रभु श्री कृष्ण भी चले गए, बहुत सारे चले गए, तो ये क्या डूब गया, तुम अपन खत्म हो गए? परमात्मा मर गया क्या अपना? ए दुनिया वालों, वो मरता ही नहीं, पहली बात, जन्मता भी नहीं वो। आप कुछ भी करो, मंदिर जाओ, बिल्कुल जाओ, वहाँ जाओ, आंखें बंद करो, मूर्ति के प्रति, मंदिर के प्रति श्रद्धा है, बोलो प्रभु तू सच में इसमें है, आंखें बंद कर लो। हो सकता है कभी आपको पता भी चल जाएगा तुम्हारे अंदर है वो, उतने प्राण से करोगे तो, आंख बंद करोगे तो वो तुम्हारे अंदर ही है। जिन्होंने भी ईश्वर को जाना है, अनुभव किया है, उनसे पूछो, और मेरे से भी पूछो तो मैं बोलूंगा परमात्मा पहला द्वार तुम हो, वहीं से प्रवेश है, उसका द्वार तुम हो, अपन है। सब दूर हम खोज लेते, फिर अपने पर आकर टिक जाते हैं। तो आप कुछ भी करिए, मना नहीं, ईश्वर शब्दूर है, सर्वनिवासी सदा लेपा, तोरी संग समई। आके बंद करना, फिक्र नहीं करना। मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब अहंकार नहीं।
आंखें बंद कर लेना। नहीं कुछ अनुभव हो रहा है, क्रियाएं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही तो फिक्र नहीं छोड़ना, अरे जन्म बीत जाएगा पर कभी एक दिन आपको परमात्मा वहीं मिलेगा। ये आखिरी ख्याल रखना है। जो ईश्वर की खोज में लगा हुआ रहता है उसको कुछ नहीं, बस आंखें ही बंद करके उसका स्वभाव हो जाता है, अंदर ही झांकता है वो। जरा सोचिए यार, ये शिव भगवान किसका ध्यान करता है? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। ईमानदार होंगे तो बोलो, बेईमान होंगे तो बिल्कुल बोलोगे नहीं आप। परशुराम बाबू बोलो। वो शिव जिसको परमात्मा बोल रहे, वो प्रदीप मिश्रा बोलता है तुम बेलपत्र चढ़ाओ, अमुक चढ़ाओ, चढ़ाओ कुछ भी करो, मेरे को किसकी निंदा आलोचना नहीं, तुम कुछ भी करो, शीर्षासन करो तो मेरे को क्या लेना देना।